ए काजल, अगर कोई गरम कंबल हो तो मुझे दे दो ना। इस ठंड में तो मेरी हड्डियां कांप रही हैं। गरम कंबल कहाँ से ले आऊं? तुम्हारे बेटे और बहू ने इस चादर के अलावा और कुछ दिया है जो तुम्हें दे दूं? दीवार के टूटे हिस्से से हवा ऐसे घुस रही है कि जैसे शीतलहर। उस हवा में मेरा तन मन दोनों जम रहा है काजल। हे विधाता, और कितना कष्ट देगा तू ही बता। बुढ़ापे में इतनी ठंड क्या कोई सह पाता है? इससे तो अच्छा तुम हमें एकदम उठा ही ले जाओ। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो काजल। ऐसे कष्ट भरे जीवन से तो मौत ही बेहतर है। सारी जिंदगी खटते खटते जमीन जायदाद मकान सब बना के दिया, और आज देखो उसमें से कुछ भी हम भोग ही नहीं पा रहे हैं। सिर्फ एक बेटा बहू ने हमें अब इस ठंड में भी अपने घर में जगह नहीं दी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था सब कुछ सुरेश के नाम मत करो। मेरी बात नहीं सुनी ना? अब देखो क्या हाल हुआ। यही तो। अरे भाई, मैं भला कैसे जानता कि सुरेश हमारे साथ ऐसा करेगा। कोई बेटा अपने माँ बाप के साथ ऐसा करता है क्या? तुम्हारा वही अंधा भरोसा तुम्हें ले डूबा। देखो काजल, अब ये सब कहकर क्या ही फायदा। जो होना था सो तो हो गया। किस्मत में जो लिखा था वही हुआ। अब तो बस इस शरीर को त्याग देने में ही शांति है। खबरदार, अकेले अकेले मरने की बात मत सोचना। जाना हो तो मुझे साथ लेकर ही जाना। विधाता से यही प्रार्थना करो कि हम दोनों साथ साथ इस दुनिया से विदा ले सके। अब तो बिल्कुल भी जीने का मन नहीं करता काजल। अब रहने दो, अब थोड़ा सोने की कोशिश करो। नींद? अरे भाई, इस कड़कड़ाती ठंड में तुम्हें लगता है कि नींद आएगी? जैसे तैसे रात काट लो। सुबह में सुरेश से कंबल मांग कर ले आऊंगी। कहना आसान है, लेकिन क्या वो देगा? एक बार जाकर तो देखूं। ठीक है, देख लो, शायद दया आ जाए। ठीक है जी। अरे, हाँ भाई राम, क्या है भाई, इस बार की फसल कैसी होगी? ठीक ठाक घर लाया जा सकेगा ना? अब क्या कहें सुरेश दादा, जो निम्न दबाव चल रहा है ना, उससे लगता नहीं कि फसल बहुत अच्छी होगी। अरे ये तो क्या अशुभ अशुभ बातें बोलता रहता है। अरे भाई, शुभ शुभ बोला कर, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। हाँ, अच्छा अच्छा बोला कर। अब असल बात तो ये है दादा, अगर धूप ही ना निकले तो फसल अच्छी कैसे होगी? देख तो रहे हो, दोपहर होने को है और सूरज का नामो निशान ही नहीं है। ऐसे तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये बात तो तू सही बोल रहा है। और सिर्फ दिन ही क्यों, रात को देखता नहीं कैसी कड़ाके की ठंड पड़ती है, पूरा शरीर जम जाता है। ओह, अभी भी क्या कम है ठंड। वही तो, मैं एक बात कहूं दादा, बुरा मत मानना। इतनी देर से न जाने कितनी बातें बोल रहा है और अब पूछ रहा है कि बोलूं क्या? अरे बोल दे भाई, तेरी कौन सी बात का बुरा मानूंगा। बोल बोल। मैं क्या कह रहा हूँ कि कई दिनों से रात को बहुत ठंड पड़ रही है। अब देखो दादा, हम लोग तो जवान होकर भी सह नहीं पाते। जेठान जेठानी मतलब जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, बूढ़े बूढ़े लोग, वो इस उम्र में कैसे सहेंगे? कहना क्या चाहता है? सीधे सीधे बोलना।
ये उमर उमर क्या कर रहा है? साफ साफ बोल। दादा, मैं कह रहा हूं कि कुछ दिन के लिए अगर मतलब काका काकी को अपने घर में रहने को कमरा दे दो ना, और गर्म कपड़े दे दो तो अच्छा होगा, बेचारे दुआ देंगे। वाह 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 वाह, तेरी बड़ी ममता जाग रही है, वो भी मेरी अम्मा के लिए। हैं? तुझे क्या लगता है अपने माँ बाप के लिए मुझे तुझसे भी ज्यादा समझ है? बड़ा आया। अरे दादा, तुम लोग कितनी परवाह करते हो, ये तो पूरा गांव देख रहा है। ए, ज्यादा लंबी जुबान मत चला, नहीं तो आधी मजूरी मिलेगी आज, समझा? तो ऐसा है दादा कि ये मजूरी का डर हमको मत दिखाओ। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, काम करना जानता हूँ। तुम काम से निकाल दोगे तो क्या मैं भूखा मर जाऊंगा क्या? ये क्यों रे, तू मेरे पारिवारिक मामले में बोलने वाला होता कौन है? तू मेरे खेत में काम करता है, तेरी औकात यहीं तक है, इस खेत के बाहर कुछ नहीं है। तू मजदूर है, तू मजदूर, और मजदूर होकर इस ससुरा मालिक से बहस करता है, हैं? अच्छा ऐसा, मेरी औकात तो ठीक है, नहीं करता तुम्हारा काम, तुम ही कर लेना सारा काम। मैं चला, ये रहा तुम्हारा खेत और भाड़ में गई तुम्हारी मजदूरी। अपने बूढ़े माँ बाप को देखोगे नहीं, उल्टा मुझे सुनाओगे। बड़े आए। अरे जा 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 जा, तुझे क्या लगता है कि तू नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा? तेरे बिना मेरे खेत में फसल नहीं होगी क्या? क्यों नहीं होगी, जरूर होगी, करते रहो, मैं तो चला। अरे बहू, इतनी जल्दी जल्दी खाना क्यों बना रही हो? तेल इतना गर्म हो गया है कि कढ़ाई में मछली डालते ही जल गई। जल्दी तो करनी ही पड़ेगी ना माँ, दोपहर हो गई। आपका बेटा खाने आएगा और अगर उसने देखा कि खाना तैयार नहीं है तो बस फिर शुरू हो जाएगा। कभी कभी सोचती हूँ मेरे बेटे को ये इतना गुस्सा क्यों आता है, जरा जरा सी बात पर कैसे तड़क जाता है। अच्छी बात नहीं। माँ, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। अरे मैं क्या बुरा मानूंगी, क्या मैं राम की तरह बात बात पर गुस्सा करती हूँ? मेरा मतलब ये गुस्सा उसने आप ही से पाया है। क्या क्या कहा तुमने? मैं बात बात पर गुस्सा करती हूँ? मेरा मतलब, देखो देखो, सब्जी तो पूरी जला दी, अब राम आकर क्या खाएगा? गलती हो गई माँ, आपसे बात करते करते ध्यान ही नहीं रहा, इसलिए कहती हूँ खाना बनाते समय इतनी बातें मत किया कर। अरे माँ, इतना क्यों नाराज हो रही हो? सब्जी तो ठीक ही है, बस मछली थोड़ी ज्यादा तली गई है। जो चाहे करो बहू, तुम्हारा घर तुम जानो, मेरा क्या। आ गया बेटा, आज इतनी जल्दी क्यों? तू तो देर से आता है। हाँ, आज मेरा खाना भी पूरा नहीं हुआ, सब्जी उतारी, अब चावल दे रही हूँ। ओफो, थोड़ा चुप रहो, तुम दोनों चुप रहो। कान के पास इतना बक 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 करे जा रहे हैं, कचर 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 कचर। क्या हुआ बेटा, इतना चिड़चिड़ा क्यों लग रहा है? सुरेश ने कुछ कहा? वो क्या कहेगा, मैं तो उसका काम ही छोड़ आया, नहीं करना उसके साथ काम। क्या? पर क्यों? क्यों ना छोड़ूं? मैंने उससे इतने प्यार से कहा कि भाई तेरे माता पिता इतनी ठंड में टूटी हुई झोपड़ी में रह रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनको अच्छी जगह रख, उनको अपने घर में एक कमरा दे दे। बस यही कहा था कि उसका असली चेहरा दिख गया, बेवकूफ कहीं का। अरे जिस माँ बाप ने जन्म दिया, इतना कुछ किया, आज वही माँ बाप उसे बोझ लगते हैं। ऐसे आदमी के लिए मैं एक दिन भी काम नहीं करूंगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही किया। सुबह जिठानी से मिली थी, बड़ी कमजोर लग रही थी। होगा क्यों नहीं, इस उम्र में इतना कष्ट सहा जाता है। उल्टा मुझे सुनाने लगा कि मैं मजदूर होकर उसके पारिवारिक मामले में क्यों बोलता हूँ। बोलता है कि इतनी ममता है तो हमारी अम्मा को तुम ही अपने घर में रख लो। सुरेश तो शुरू से ही ऐसा है, उसकी बात सोचकर अपना खून मत जला, शांत हो जाओ बेटा। हाँ, माँ सही कह रही हैं, तुम इतना मत सोचो, जाओ
हाथ मुंह धोकर आओ, मैं खाना परोसती हूँ। क्या बात है, आप आज फिर क्या लेने आई हैं? एक जरूरत से आई हूँ बहू। आप तो बिना जरूरत कभी आती नहीं, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ माँ। तो बताइए क्यों आई हैं? कह रही थी बहू, रात में बहुत ठंड पड़ती है, ऊपर से घर की दीवारें जगह जगह से टूटी हैं, उन्हीं टूटे हिस्सों से हवा सी सी करके अंदर घुसती है। हाँ तो इतनी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं, साफ साफ बताइए क्या कहना है। ओ अम्मा, जो भी कहना हो जरा सोच समझ कर कहना। मैं किसी भी हालत में आपको अपने घर में तो नहीं रहने दे सकता। हम तुम्हारे घर में रहने नहीं आए हैं सुरेश, इस बारे में तुम निश्चिंत रहो। तो फिर क्या लेने आई हैं? ठंड में ठीक से सो नहीं पाते तो कह रही थी अगर हमें एक कंबल दे देती तो हम दो बुजुर्गों का बहुत भला हो जाता। क्या कहा आपने? क्या दूं आपको? कंबल? कंबल क्या आपने हमारे लिए खरीदा था जो मैं आपको दे दूं? और इस बुढ़ापे में इतने आराम की जरूरत क्यों है? कुछ दिन बाद तो वैसे भी मर ही जाएंगी, फिर तो शरीर को चिता पर ले जाकर जला दिया जाएगा, तो इतनी आराम की फिक्र क्यों? सुरेश बेटा सुना, तेरी बीवी क्या बोल रही है? माँ, मुझे बीच में मत खींचिए, मैं इन सब झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता। समझ गई, बहुत अच्छी तरह समझ गई। तेरी भी अपनी बीवी जैसी ही सोच है हमारे बारे में। रहने दे, मुझे कोई कंबल नहीं चाहिए, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ जाइए, जितनी मुसीबत कम हो उतना अच्छा। काजल, अरे तू मुझे माफ कर दे। तुम्हारे इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। मैं तो एक अभागा पति निकला, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। नहीं जी नहीं, ऐसा मत कहो, थोड़ा शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये क्या काजल, तुम्हारा शरीर तो तेज बुखार से जल रहा है और मुझे लग रहा है कि ये बुखार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। रुको, मैं अभी सुरेश को बुला कर लाता हूँ। क्यों? सुरेश को क्यों खबर करनी? वो हमारा कौन है जो उसे बुलाने जाएंगे? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। अरे तुम गुस्से में ऐसा कह रही हो, अभी गुस्सा करने का समय नहीं है, पहले तुम्हें ठीक करना होगा। रुको रुको। वहां जाकर भी क्या होगा? मैं गई थी आज शाम, सुरेश और उसकी बीवी ने जो मन में आया कह डाला। उसकी बीवी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस बुढ़ापे में हमें ये सब क्यों चाहिए, 2 दिन में मर जाएंगे, तब तो चिता पर जलकर राख हो जाएंगे। क्या बहू ने तुमसे ऐसा कहा? और सुरेश, उसने क्या कहा? क्या कहेगा? अपनी बीवी के सामने बोलने की हिम्मत है क्या उसकी? अरे लेकिन काजल, तुम्हें इस हालत में यहाँ रखने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। इतना डरो मत, क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगी, इन तकलीफों से तो मर जाना ही अच्छा। अरे चाचा चाची, आपको क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? अरे बेटा रामू, इधर आ इधर आ। अरे इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं उधर से ही जा रहा था, आपकी बातें सुनकर बाहर रुक गया। मैंने सब कुछ सुन लिया। आपके बेटे को आपकी कोई परवाह नहीं है। मेरी नौकरी भी उसने मुझसे छीन ली है, सिर्फ आपकी बात रखने की वजह से। इसीलिए कह रहा हूं, उसे भूल जाइए और चलिए, मेरे साथ चलिए। लेकिन राम। कोई लेकिन वेकिन नहीं अम्मा। अरे चाची, मैं आपको 2 दिन तक अपने घर में छुपा कर रखूंगा, फिर आगे का आप लोग संभाल लीजिएगा। पहले ठीक तो हो जाइए। मैं आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूं। बहुत ठंड पड़ रही है, चलिए, बहुत ठंड है। हाँ, अब क्या किया जाए?
देखो भाग्यवान, मेरे हिसाब से राम के साथ चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम्हें एक रात और यहाँ रहना पड़ा तो तुम तो बचोगी ही नहीं। चलो चलो चलो, राम के साथ चलो, चलो। ठीक है, चलो। माँ, ओ माँ, ओ माँ, अरे कहाँ गई? जल्दी इधर आओ। राधा, ओ राधा। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो और देर क्यों हुई आज? अरे पहले इधर तो आओ, तभी तो समझोगी। आओ आओ, इधर आओ। अरे दादा, दीदी, आप लोग इस वक्त यहाँ? माफ करना मालती, मजबूरी में तुम्हारे घर आना पड़ा। अगर इससे तुम्हें कोई परेशानी हो तो हम अभी वापस चले जाएंगे। अरे दीदी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हमें परेशानी क्यों होगी? उल्टे हम आपको देखकर बहुत खुश हैं। माँ, सब कुछ बताता हूँ, पहले चाची को अंदर तो ले चलो। देख रही हो कितनी ठंड है। चलो 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 चलो। चलिए चाची मेरे साथ। हाँ, आपने सब सुन लिया। मैंने जो बताया सब समझ में आया। अब बताइए, क्या मैं उन्हें ऐसे इतनी कड़ाके की ठंड में उस टूटे घर में छोड़ सकता था क्या? बताइए। तुमने एकदम सही किया, लेकिन कब तक ऐसे चलेगा? सुरेश और उसकी बदतमीज बीवी को एक सबक तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा बहू ने। अगर तुम उन दोनों को ठीक कर सको तो मेरा मन ठंडा हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ करूंगा, लेकिन तुम लोग चुप रहना। और हाँ, ये बात कि चाचा चाची हमारे घर में है, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। 2 दिन छुपा कर रखेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है? हाँ बेटा, बिल्कुल। माँ, अरे देखो तो सही, हमारे सब्जी के पौधे कितने अच्छे से बढ़ रहे हैं। अब इन्हें बाजार में बेच सकते हैं। अच्छा हुआ बहू ने उस दिन इसका आइडिया दिया, वरना तेरे पास कोई काम ही नहीं था। हाँ माँ, अब समझ आया एक समझदार और गुणी बहू की क्या अहमियत होती है। एक बहू घर बर्बाद भी कर सकती है और घर बसाने वाली भी वही होती है। बिल्कुल। देखो, दूसरे घर में बहू ने कैसे देवेश दादा का घर तोड़ दिया और हमारे घर में बहू कैसे सुख शांति ले आई। बस बस, इतनी तारीफ मत कीजिए। मैंने सिर्फ अपने लिए किया है। हमारा घर सुखी है, शांति है, तो क्या ये सिर्फ आप लोगों के लिए है? नहीं, मैं भी तो खुश हूँ। और कल को जब हमारे बच्चे होंगे, वो भी अच्छे माहौल में बड़े होंगे। सुना माँ, कितनी समझदारी की बात कही हमारी राधा ने। चलो छोड़ो, सब्जियां काट लेते हैं। जितनी जल्दी काटेंगे उतनी जल्दी पौधे फिर से बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा बहू ने। ठीक है, वही सही। अरे घर की औरतें जो बोले वही मानना पड़ता है हम बेचारे मर्दों को। क्यों, क्या कहती हो भाग्यवान राधा? बस भी करो अब। सुनते हो, तुम्हारे माँ बाप तो घर पर नहीं है। इतनी सुबह कहाँ गए? अरे मुझे क्या पता कहाँ चले गए सुबह सुबह। घर में नहीं है तो क्या हो गया? कहीं गए होंगे यहाँ आसपास। मैं चारों तरफ देख आई हूँ, कहीं नहीं है। अरे भाई, तुम घर में रहती हो तो थोड़ा बहुत ध्यान नहीं रख सकती कि कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? उल्टा पुल्टा मत बोलो। तुम्हारे माँ बाप क्या बच्चे हैं जिन्हें मैं देखती रहूं जहाँ चाहे जाएं? तुम्हें इससे क्या परेशानी? थोड़ा देखा करो, परेशानी क्या है? वाह, तुमको कुछ पता ही नहीं है। कल जमीन जायदाद के कागजात में उनकी गवाही लेने वाले थे। अगर वो नहीं मिले ना तो जमीन मेरे नाम कैसे होगी? जमीन अभी भी उनके नाम है, उनका होना जरूरी है। तो अब मैं क्या करूं? यहाँ मेरी क्या गलती?
गलती और किसकी है? अरे क्या जरूरत थी कल माँ को इतनी बातें सुनाने की? अब लो मजा। नहीं तो जब नहीं तब मुंह खोल के पटर 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 बोल देती हो जो जी में आया। क्या बात कर रहे हो? जैसे सारी गलती मेरी है। तुमने कुछ नहीं कहा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, फालतू की बात न करो। कल तक उन्हें किसी भी तरह से ढूंढ कर लाओ, और अगर नहीं ला पाई तो तुम भी इस घर से निकल जाओगी, समझी? तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कह सकते हो? मेरा दिमाग अभी ठीक नहीं है। मैंने जो कहा है चुपचाप वही करो। ढूंढ के लाओ उनको। अरे चाचा, आपने कोई खबर सुनी क्या? हाँ, हम कैसे कोई खबर सुनेंगे बेटा? तुमने तो हमें घर के अंदर ही बंद करके रखा हुआ है। अरे काका, 2 दिनों से आपका बेटा और बहू पागलों की तरह आपको ढूंढ रहे हैं। क्या कह रहा है तू? तो अच्छा ही हुआ दीदी, लगता है आपकी किस्मत खुलने वाली है। इतनी अच्छी किस्मत लेकर मैं नहीं आई हूँ मालती। उनके इस खोजने के पीछे जरूर कोई फायदा है, वरना मेरा बेटा और उसकी गुणवंती बहू ऐसा कभी नहीं करते। फायदा तो जरूर है। आज सारी जमीन जायदाद के कागज उसके नाम करने थे और आज ही दस्तखत करना जरूरी था। इसी वजह से वो हमें ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ये चक्कर है। फिर तो बहुत अच्छा हुआ चाचा। और मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया तरकीब आई है। आप चाहें तो सुरेश दादा को अच्छी सीख दे सकते हैं। क्यों दादा, बताऊं? कैसी तरकीब? अरे भाई बता तो जरा। सुनिए काका, आज ही आप उनके सामने जाकर खड़े हो जाइए और कहिए कि चलो तुरंत घर खाली करो, और अगर ना माने तो डराइए कि आप थाने जाकर शिकायत कर आए हैं। पुलिस कभी भी आकर उन्हें पकड़ कर ले जाएगी। बस फिर देखिएगा कैसे भागेंगे और फिर खुद ही खुद सुधर जाएंगे। मुझे राम की तरकीब बहुत अच्छी लगी। तुम इसे आजमा सकते हो। हाँ, इसके अलावा अब हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वो हमारा, कुछ भी कहो, हमारा इकलौता बेटा है, लेकिन अब नरमी दिखाना संभव नहीं है। ये हुई ना बात चाचा। बेटे को सही राह पर लाना है तो कभी कभी माता पिता को सख्त होना ही पड़ता है। और बचपन से ऐसे ही सख्त होते ना, 2-4 थप्पड़ लगाते तो आज ऐसे हालात नहीं होते। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी समय है। अच्छा, तेरी ही बात मानकर चलता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है। अरे अम्मा बाबा, कहाँ थे आप? क्या बताऊं, मैं और मोहनी आपको कितना ढूंढ रहे थे जानते हैं? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे कहीं भी हो तो बताकर जाना चाहिए ना, यूं ही मुंह उठाकर चल देते हैं। सच, हमें इतना क्यों ढूंढ रहे थे बेटा? ये आप क्या कह रही हो माँ? मेरे माता पिता गायब हों और मैं ना ढूंढूं क्या? ऐसा हो सकता है? मैं बहुत दुखी था। अच्छा, बहुत दुखी थे। वाह बेटा, तुम हमें इतना प्यार करते हो, हमें तो कभी ना दिखा और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम हमें ढूंढोगे। आज खुद को बहुत गौरवान्वित माता पिता महसूस कर रहे हैं कि हमको ऐसा बेटा मिला। ये आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अब शांति मिली? मैंने कहा था ना, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, और तुमने तो मुझे ही डांट दिया। अरे एक बार के लिए चुप रहोगी क्या? तुम चुप रहो। सुरेश बेटा, ऐसा है कि हमारा घर तुम दोनों को अब खाली करना होगा। आज से हम अपने घर में रहेंगे। मतलब ये आप लोग क्या कह रहे हो बाबा? दिमाग तो ठीक है? जो सुना वही कहा। कल शाम तक का समय है। जरूरत का सामान लेकर घर खाली कर दो, बस। अरे लेकिन हम जाएंगे कहाँ? वो तुम जानो, मेरी समस्या नहीं है। चाहो तो पुराने घर में चले जाओ।
असंभव, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पहले बताइए, आप 2 दिनों तक कहाँ थे और ये सब करने की सलाह किसने दी? हम थाने में थे और पुलिस ने ही कहा है कि घर खाली करवाओ। तुम्हें आपत्ति हो तो पुलिस आकर खुद खाली करवा देगी। हे भगवान, आप लोग थाने गए थे? बाबा, आप ये सब क्या बोल रहे हो बाबा? मैंने जो कहना था सो कह दिया। उम्मीद है कि अब कोई गलत फहमी नहीं है। आहा आहा चाचा, कैसा रहा आज का दिन? मेरी तरकीब काम आई ना? आई मतलब? अरे बेटा, शानदार तरकीब दी थी तूने। अरे तूने इतना बड़ा उपकार किया है जिसे तू खुद भी नहीं समझेगा। चाचा, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं क्या? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, तू मेरा बेटा नहीं है, लेकिन बेटे से भी ऊपर है। तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप लोग खुश रहें, बस यही काफी है। वैसे चाचा, आप ये बाजार में कहाँ जा रहे हैं? अब बस जरा घूमने निकला हूँ। कई दिनों से नहीं आया था और सुरेश ने सारी जमीन की हालत खराब कर दी। एक भी खेत में फसल नहीं। अब घर कैसे चलेगा समझ नहीं आता। सिर्फ आपके ही नहीं चाचा, पूरे गांव की यही हालत है। क्या बात कर रहा है? ऐसे तो गांव वाले भूख से मर जाएंगे। और नहीं तो क्या। और जो थोड़ी सब्जी बाजार में मिलती है उसके भी दाम आसमान छू रहे हैं। अच्छा, तूने आंगन में सब्जियां उगाकर बहुत अच्छा किया बेटा। कम से कम तुम्हारे घर में खाना तो रहेगा। हाँ चाचा, ये बात तो सही कही आपने। पूरे गांव में हाहाकार मचा है। ठंड और भूख से लोग मर रहे हैं। बेटा राम, तू कुछ कर। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मेरे बस में क्या है? ठंड को तो मैं रोक नहीं सकता। हमारे बस में भी कुछ नहीं माँ। अच्छा हुआ आंगन में सब्जी लगा ली थी, वरना हम भी भूखे मरते। लेकिन गांव वालों के लिए कुछ करने में बहुत पैसा लगेगा। मैं सब जानती हूँ, पर इन लोगों की हालत देखी नहीं जाती। 3 दिन में 3 लोग मर गए। ऐसे में चैन से घर में कैसे बैठे? मैंने एक बात सोची है, बताऊं क्या? क्या सोचा है? पहले बता। हमारे घर के पीछे जो बड़ा वाला कुआं है ना, हो उसे साफ करके गांव वालों को रात में वहीं रहने को कहें तो ठंड से बच जाएंगे। क्या कहती हो? लेकिन इतने छोटे कुएं में कितने लोग रह पाएंगे? ठंडी रात है, सब चिपक चिपक कर सो जाएंगे। ठीक रहेगा, गर्मी बनी रहेगी। तुम्हारे पिता ने कुएं को काम के लिए बनवाया था, लेकिन कोई काम नहीं आया। उल्टा जगह घेर कर रखा है। अगर अब ये चीज लोगों के काम आए तो बहुत बढ़िया है। हाँ, तो मैं गांव वालों को खबर कर देता हूँ और कल सबके लिए खाने का इंतजाम करूंगा। घर की सब्जी है, चावल दाल से खिचड़ी बना लेंगे, सब साथ में खाएंगे। क्या कहते हो? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पिकनिक जैसा माहौल होगा। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। हाँ, तो ये तय रहा। अरे दादा, सुरेश दादा, ये तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तू क्यों आया है? हमारा तमाशा देखने आया है? देख ले, यही मजा लेने आया होगा कि हम कैसे ठंड में कड़कड़ा रहे हैं। नहीं 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 दादा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो खबर देने आया हूं कि क्या खबर देने आया है? काम पर बुलाने आया है क्या? लेकिन भूख से ऐसी हालत है कि चलने फिरने की भी ताकत नहीं है और ठंड से हाथ पैर जम रहे हैं। दादा, मैं कुछ उल्टा सीधा बोलने नहीं आया। हालांकि मन में था कि कुछ कहूं, पर तुम्हारी हालत देखकर नहीं, कुछ नहीं कहना।
अच्छा दादा, सब हमारे कर्मों का फल है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। अब ठंड बहुत है इसीलिए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। वही मैं कह रहा हूँ कि ठंड बहुत है। अब जो कहने आया था वो सुनो, मुद्दे की बात। हमारे घर के बड़े कुएं में मैंने गांव के सभी लोगों के रहने का इंतजाम कर दिया है। ठंड से बचने का कोई और तरीका नहीं है। तुम दोनों चाहो तो वहां रह सकते हो, और कल भोजन का भी इंतजाम है। आओगे? हम तो सड़क के भिखारियों से भी बुरे हालत में आ गए हैं राम। तेरी दया ना भी लेना चाहे तो भी लेना मजबूरी है। दादा, ये दया नहीं है, ये प्यार है, प्यार। दादा की बात का बुरा मत मानना भाई, हम चलेंगे। हाँ तो ठीक है बौदी, तो मैं चलता हूं। अब अभी बाकी लोगों को भी खबर देना है। हाँ देखा माँ, इस मुसीबत में भी हमारे छोटे से आयोजन ने लोगों के चेहरे पर कितनी खुशी ला दी। ये सब तेरे कारण हुआ है बेटा, तू ये कदम ना उठाता तो आज ये खुशी नहीं देख पाते। और एक बात देखी तुम लोगों ने? क्या? देखो जरा, जीजी चाचा और सुरेश दादा कितने प्यार से साथ बैठकर खा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। इन्हें ऐसे साथ देखकर कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बहन, बिल्कुल। कल जब मैं घर आया, दादा की हालत देखकर तो मैं हैरान रह गया था। और बौदी तो बाप रे बाप कितनी शांत थी, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। सब उनके हालात बदलने की वजह से हुआ है। जब खुद माता पिता की जगह आकर खड़े हुए तभी अपनी गलतियां समझ पाए। खैर, अब जो बात गई सो बीत गई, रात गई सो बात भी गई। जाने दो, अभी जो खुशी फैली है उसका आनंद लो। क्या कहती हो?